महंगाई 2.25% से बढ़ चुकी है। रेमिटेंसेस 9.27% इनमें कमी आ चुकी है। पिछले महीने जो टैक्स है बताया जा रहा है, जो मैं पढ़ भी रही थी कि 17% ये भी हमारे टैक्सेस की जो वसूली है ये भी कम रही है। हमारी पिछले महीने की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये भी कम रही है। और सबसे अलार्मिंग जो सिचुएशन वो ये बताई जा रही है कि स्टेट बैंक के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये भी 5 हफ्तों से ज़्यादा के नहीं हैं। तो एक तरफ तो हमारे पास ये सिचुएशन है जो हम पढ़ भी रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब नियर अबाउट ही डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अब पैसे लगभग खत्म हो चुके हैं और आईएमएफ से जो इनके पास भीख आती है उससे इनका देश लगभग सरवाइव करने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान की हालात ये हो चुकी है कि एक बेला भी पाकिस्तान को सरवाइव करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत के पास है नहीं, जबकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चाइना, सऊदी और कभी ये आईएमएफ पे डिपेंड रहते हैं। तो अब आईएमएफ के आगे माहौल बनाने के लिए ये मीडिया में चर्चा करने लगे हैं कि जल्द से जल्द हमें आईएमएफ अगली किस्त दे, नहीं तो हम डिफॉल्ट के कगार पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्या पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है? क्या कोई ऐसे खतरात मौजूद हैं? करंट अकाउंट खसारा आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया है। मुआशी आशारी हकीकत में मनफी है या फिर कोई प्रोपेगेंडा फैला रहा है? वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आज मीडिया के सामने आए और इन सब अफवाहों को उन्होंने रिजेक्ट किया, रद्द किया और सब अच्छा की कहानी सुना दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कर्ज की किस्त भी जो है वो वक्त पर लौटा देंगे और दिवालिया भी नहीं हो रहे हैं। क्या कहा डार साहब ने, आज जरा देखिए। सबसे अपील है मईशत के हवाले से कम जो भी कोई बात करें या बयान दें वो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ दें। हर चीज इन ऑर्डर है, ना यूरो बॉन्ड में कोई इशू है, इंशाल्लाह वक्त पे होगा। डीजल पेट्रोल की कोई ना कमी है ना इंशाल्लाह होगी। और तीसरा, एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के नाम पे एक रिस्क जी पाकिस्तान का बहुत पहुंच गया आसमान पे, वो भी ऐसे यूजलेस किस्म की चीज है। नाज़रीन, IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान $7 अरब पैकेज की अगली किस्त के लिए होने वाले मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं। दूसरी तरफ मुआशी माहिरीन और आलमी इक़्तिसादी इदारे जो हैं ये वो क्लेम कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी मईशत के ऐसे ही हालात रहे तो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो सकता है। लिहाजा दिवालिया होने से बचने के लिए पाकिस्तानी हुकाम का IMF के साथ जल्द मुआहदा करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जून 2023 को ख़त्म होने वाला जो रवा माली साल है इसमें पाकिस्तान को $34 अरब कर्ज़ की वापसी भी करनी है, जो कि IMF की अगर मदद नहीं होगी तो वो ज़ाहिर पॉसिबल नहीं हो सकता। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने यह दावा किया था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया ही इसीलिए गया था कि मुल्की मौशी हालात गलत समत में जा रहे थे और अगर हुकूमत का खात्मा ना किया जाता तो मुल्क दिवालिया हो सकता था। ये उस वक्त उज़र पेश किए जा रहे थे, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के कर्ज़ों और वाजिबात का हुजम सितंबर 2022 में 62,000 अरब रुपए से अब ज़ायद हो चुका है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां साल कर्ज़ों के हजम में 2,786 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। आलमी इक़्तिसादी रेटिंग एजेंसीज भी ये दावा कर रही हैं कि मुआशी शरह नमू में खातिर ख्वाह इजाफा होता ये भी नज़र नहीं आ रहा है और पाकिस्तान के जो लिए जो कर्ज़ की वापसी के चांसेस है ये भी कम होते जा रहे हैं। करंट अकाउंट खसारे में इजाफा, कर्ज की शरह में इजाफा और बरामदात में कमी जैसे मामलात पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम को ज़ाहिर है ये ख़तरे से दोचार करें। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत का ज़िम्मेदार आज का हुक्मरान तबका है क्या? मुल्क में नाफिज मौशी पॉलिसियाँ हैं या फिर इमदाद देने वाले आलमी इदारे जिनकी शराइत इतनी सख्त हैं जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, कारोबारी मामलात नहीं चल रहे हैं? क्या मसला है, ये सारा मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर मुज़म्मिल असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका। मुज़म्मिल साहब, महंगाई 2.25% से बढ़ चुकी है। रेमिटेंसेस 9.27% इनमें कमी आ चुकी है। पिछले महीने जो टैक्स है बताया जा रहा है, जो मैं पढ़ भी रही थी कि 17% ये भी हमारे टैक्सेस की जो वसूली है ये भी कम रही है। हमारी पिछले महीने की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये भी कम रही है। और सबसे अलार्मिंग जो सिचुएशन वो ये बताई जा रही है कि स्टेट बैंक के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये भी 5 हफ्तों से ज़्यादा के नहीं हैं। तो एक तरफ तो हमारे पास ये सिचुएशन है जो हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं,
दूसरी तरफ आज डार साहब आए और सब अच्छा की कहानी सुनाई और चले गए। असल हकीकत क्या है मुजम्मिल साहब? अच्छा, मैं सबसे पहले तो डार साहब की स्टेटमेंट से शुरू करता हूं। और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ लोग सियासी फायदा उठाने के लिए ऐसी बातें करते हैं उससे मायूसी होती है, फिर बाहर के मुल्क के लोग जो हैं वो भी डाउट पे आ जाते हैं और वो सवालात करते हैं। शादिया, बताएं मुझे कि ये सबसे पहले दिवालिया, ये मुल्क दिवालिया और ये हमने इस मुल्क को दिवालिया से बचा लिया है, मिस्टर इस्माइल का कोई इंटरव्यू आपने बगैर ये स्टेटमेंट के सुना था कभी? हर इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोली, ये मुल्क दिवालिया हो रहा था, हमने बचा लिया। फिर इसहाक डार साहब ने भी ऐसी बातें की माशाल्लाह के, ठीक है ना। तो आज ये कह रहे हैं कि जो है कुछ लोग सियासत कर रहे हैं इसमें। देखिए, कोई आदमी सियासत नहीं कर सकता। अगर मैं आज बोल दूं कि हाँ जी शाजिया जो है दिवालिया होने वाली है, मेरी भी वाइफ का भी नाम शाजिया समझ ले, मैं उनको बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल ठीक है। तो शायद उसमें लोग बिलीव भी कर लेंगे, यार ये मुजम्मिल बोल रहा है तो शायद क्या पता इनके कोई लेन देन के मामले खराब हुए। लेकिन कोई स्टेट या मुल्क पे अगर ऐसी कोई बात बोल दे तो वो यकीन नहीं होती। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं हर चीज के, ठीक है ना, और वो इंडिकेटर बोलते हैं। वो इंडिकेटर अगर नहीं बोलते तो कोई किसी की बात पे यकीन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान। जब ये नून की हुकूमत आई तो पहले उसका आउटलुक मंफी कर दिया मुस्बत से उन्होंने, और एक ने नहीं, सारी की सारी जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, फिर उस मुस्बत को मंफी किया और उसके बाद रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया। अब जब रेटिंग डाउनग्रेड कर दी तो उसके बाद जो है ये तमाम तमाशे। रेटिंग डाउनग्रेड क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है कि इनकी जो कर्ज वापस करने की एबिलिटी है वो खत्म होती जा रही है, और वो जी तो वो होती है, और वो कोई पाकिस्तानी कोई इदारा नहीं कर रहा, वो आलमी इदारे कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब, तो इसका सबसे बड़ा और नेगेटिव इम्पैक्ट यही होगा कि बाहर से बैंकों से पैसे लाने में हमें ज़ाहिर बड़ा मसला होगा, नहीं ला सकेंगे। आप मूडीज देख लें, फिच देख लें, सब हमारी क्रेडिट रेटिंग को डाउन कर रहे हैं, तो अब अगली दफा तो पैसे नहीं मिलेंगे फिर पाकिस्तान को। वही अब मैं यही बात पे आ रहा था कि अब आप हमारी बात छोड़ देंगे, चले इनको लगता है हम सियासत करते हैं, हम मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये तो बड़े माशाल्लाह जब हमारी हुकूमत थी तो महंगाई मार्च भी यही करते थे, IMF और को कहते थे कि हमने बेच दिया, और ये वो, हम तो चले बुरे लोग हैं ना। आज ही अखबार में ट्रिब्यून ने एक स्टोरी लगाई है, और ट्रिब्यून ने स्टोरी लगाई है शहबाज राना ने कि $40 अरब का तखमीना लगाया था इस साल का बैरूनी कर्जा लेने का। 5वां महीना शुरू हुआ, अब तक $4.2 अरब कर्ज मिला। इसके अलावा मैंने ये इसकी कुछ तफसीलात भी लिखी, मैंने इसका रिबटल भी दिया। इसहाक डार साहब ने जैसे कहा कि हम कर्जों को वापस भी करेंगे, हाँ। ऐसा कोई मसला नहीं है। हुकूमत ने अपने बजट में $22.8 अरब बोला कि इस साल हम कर्ज उठाएंगे। अब तक उसमें से $4.2 अरब यानी 18% सिर्फ इनको कर्ज मिला। कमर्शियल लोन जो $7.6 अरब हुकूमत ने तखमीना लगाया था, उसमें से सिर्फ $200 मिलियन मिल सकता है। तो ये कैसे वापस करेंगे? फिर ये जो बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हुकूमत ने नए बॉन्ड के इजरा का $2 अरब का तखमीना लगाया था, उसकी कोई बात ही नहीं हो रही। फिर हमारे पाकिस्तानी एक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, उसमें जो है पैसे भेजे थे हुकूमत ने, और PTI के दौर में आपको याद होगा रोशन डिजिटल $5 अरब से ज्यादा आगे थे, उसमें हुकूमत ने $1.6 अरब का तखमीना लगाया हुआ है। अभी तक उल्टा उसमें से पैसे आने की जगह निकलना शुरू हो गए। पिछले 6 महीने में $750 मिलियन निकल चुका है। अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि जी ऐसी बातें आप ना करें। मेरे लिए तो परेशानी की एक और बात है कि PSO के पास फर्नेस ऑयल और LNG खरीदने के पैसे नहीं है। PSO के वाजिबात और वसूलियों का हजम 890 अरब रुपए तक पहुंच गया है। तो ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। आप ये छोड़ें, वो आज मुर्गी वालों ने बोल दिए, फीड वालों ने, कि हमारे पास हमारा सोयाबीन जिससे मुर्गी की फीड बनती है उसके वो पोर्ट में है, हुकूमत हमें डॉलर नहीं दे रही, मुल्क में हम अपने कारखाने बंद कर देंगे, फीड के मुर्गी की शॉर्टेज हो जाएगी। फर्नेस ऑयल तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में आता है, ये छोटी बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक इंसान जैसे साइकोलॉजिकल होता है ना कि अगर कोई चीज महंगी हो जाए तो वो वैसे ही कह देता है यार मैंने तो पिछले हफ्ते ली थी, ये 1 महीने पहले, साल पहले इतने की थी, इतनी हो गई। लेकिन जो इंसान के दिल पे लगती है ना, सबसे ज्यादा लगती है अगर उसकी आमदनी कम हो जाए या आमदनी में नुकसान हो जाए, वो उसका जो गम है ना वो एक अलग ही किस्म का है ना। यानी बेरोजगार कोई हो जाए या उसकी तनख्वाह उसका इदारा के काट दे या उसको कोई नुकसान हो जाए,
पाकिस्तान की आमदनी जो है यूं गिर गई है, रेमिटेंसेस महाना $3 अरब आती थी, वो गिर के $2.2 अरब यानी $800 मिलियन, $80 करोड़ महाना गिरना शुरू हो गई। बरामदात जो $3.2 अरब पे चली गई थी वो 2.4 पे आ गई। तो ये बरामदात गिर गई। तो पाकिस्तान की सिर्फ ये दो चीजों से $1.5 अरब की महाना आमदनी गिर गई। फिर 6% से ग्रो कर रहे थे, वो इन्होंने कर दिया 2। मैं आपको यकीन जाने, आप मेरी लिख लें बात, अगर ये हुकूमत जून तक रही जो बाजिद है तो ये मनफी में होगी, मनफी में। मैं ये कहता हूं इसहाक डार साहब से, अपना प्लान तो दे दे हमें। आप क्या प्लान क्या है जो मिफ्ता से मांगते रहे हम? इसहाक डार साहब आए डॉलर, अभी भी दिन रात डॉलर देखें। मैं डॉलर आप बेशक 10 रुपए का कर देंगे या 300 का कर दें, लोगों के पास खरीदने के पैसे हो और हुकूमत के पास डॉलर देने को, ये होता है पैरामीटर। सही ठीक है ना? अगर ये नहीं है डॉलर रेट, डॉलर दिन रात, आजकल डॉलर की भी बात करते हैं। IMF के डेलीगेशन में ने भी तो आना था रिव्यू करने के लिए, उनके एक वफ्द ने आना था, वो क्यों नहीं आया? हम पे तौहीने IMF लगाई थी इन्होंने, आपको याद होगा। पहले तो IMF के खिलाफ थे, फिर हम पे तौहीने IMF लगा दी कि ये जो है इन्होंने IMF के साथ मुल्क का मुआहिदा 29 अगस्त को मुआहिदा किया। हम तो 3.5 साल से चला रहे थे। 29 अगस्त का मुआहिदा जो है 1.5 महीने नहीं खड़े रह सके उस पर। अब IMF ने 26 अक्टूबर को आना था, उन्होंने कहा हम नहीं आ रहे। फिर उन्होंने 3 नवंबर डेट दी, फिर 16 नवंबर, और अब इस महीने की आखिर भी मना कर दिया है। और IMF से अब ये उनके पीछे जा रहे हैं बार बार कि जी हमें वेवर देते हैं, हम जो है माशी टारगेट पूरे नहीं। आपने गलत बजट क्यों बनाया? आपने अवाम को भी जो है, ये इसहाक डार साहब ने एक वर्ड यूज किया था जब आए थे, PTI वालों ने कौम को खुद्दू बना दिया है। खुद्दू तो इन्होंने सबको बनाने की कोशिश की और IMF ने पकड़ लिया। अब जो है IMF को फिर बोलते थे मेरा 25 साल का तजर्बा IMF से। भाई आप 4.5 साल तो वजीर खजाना रहे पूरी जिंदगी में, तो 25 साल IMF से कैसे डीलिंग कर दी? 1998 में 6 महीने के लिए आए थे, 2008-9 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आए थे, 3 महीने रहे थे, फिर 2013 से 17 तक रहे, 4.5 साल, 5.25 साल वजीर खजाना रहे। फिर उसके बाद आपने कहा ये मिफ्ता ये तो सारे फारिग है, मैं IMF को जानता हूँ, मेरा काम है, इट इज माय बिजनेस, मैं जानूं IMF जाने। अब IMF ने कर दिया सीधा, IMF कह रहे जी 800 अरब के टैक्स लगाओ, जब तक टैक्स नहीं लगाओगे हम आएंगे नहीं वापस। फिर कहते थे मूडीज को मैं बिफिटिंग रिप्लाई दूंगा, जिसकी वजह से जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इस वक्त जो हमारा से चला गया ना, ये अगर उनको अपनी पोजीशन बताते तो बेहतर होता है। ये उल्टा जो है उनको बिफिटिंग रिप्लाई देने जा रहे हैं। तो सारा का सारा मामला जो है खराब करके आज ये हमें जो है भाषण देने आ गए कि ये सियासत ना करें, मुल्क का मफाद है, ये है वो है, खुद बोलते रहते थे मुल्क दिवालिया, और आज हमें कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बहुत